अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवालात और जवाब। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने आप सबके एग्जाम से पहले सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए दो पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है, इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में नियर अबाउट 700 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पहला जो पीडीएफ है, इन 2000 क्वेश्चंस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। तो इस लिहाज से पीडीएफ आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रीवियस ईयर के तमाम मुश्किल सवालात इसमें शामिल किए गए। दूसरा जो पीडीएफ है, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का है। हर टॉपिक के अलग अलग सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं तो डेफिनेटली मैक्सिमम पॉइंट्स आपके सिलेबस के कवर होने वाले हैं। आप में से जो लोग इस पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारे डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला सवाल है, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई जुबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? ऑप्शन देखिए हैं, पहले में 12 है, दूसरे में 5, तीसरे में 3 और चौथे में है 7। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी 3 अदवार में तकसीम किया है। कौन कौन से? पहला है कदीम हिंद आरियाई, दूसरा है वस्ती हिंद आरियाई और तीसरा है जदीद हिंद आरियाई। कदीम हिंद आरियाई कब से कब तक मुहीत है? तो जवाब हो जाएगा 1500 कब्ल मसीह था, 1500 कब्ल मसीह था, 500 कब्ल मसीह। वस्त हिंद आरियाई कब से कब तक? 500 कब्ल मसीह था 1000 ईस्वी तक। जदीद हिंद आरियाई 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से ताज़माने हाल, ताज़माने हाल। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशानजद कीजिए। पहला बयान है, वस्त हिंद आरियाई 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक का जमाना है। दूसरा है कदीम हिंद आरियाई 1000 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह का जमाना है। तीसरा है जदीद हिंद आरियाई 1000 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक का जमाना है। चौथा है कदीम हिंद आरियाई 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह का जमाना है। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जो पहला बयान है वो सही हो जाएगा और जो चौथा बयान है वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका करेक्ट है और ऐसे ही चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। दूसरे और चौथे जुमरे में जो बोलियां हैं ये मगरबी हिंदी की बोलियां हैं। यहां पे समझना होगा कि मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं। तो जवाब है 5 बोलियां। कौन कौन सी? ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी। ये 5 बोलियां इनमें शामिल है। मगरबी हिंदी को जॉर्ज गुरेरसिन ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। जो पहला ग्रोह है वो ऊ वाला है, जिनमें ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी शामिल है। दूसरा ग्रोह है आ वाला, इसमें खड़ी बोली, हरियाणवी शामिल है। जॉर्ज गुरेरसिन की किताब है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे उर्दू में इसका नाम है लिसानियाती जायजे हिंद। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। जेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। हिंद आरियाई के 5 अदवार हैं डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा,
हिंद आर्याई के 3 अदवार हैं ज्ञानचंद जैन। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं गुरेर सिंह। जदीद हिंद आर्याई के 3 शाखें हैं गुरेर सिंह। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। हिंद आर्याई के 3 अदवार हैं ये, कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 मंजिलों में तकसीम किया है। वैदिक मंजिल, अहद पाणिनी की मंजिल, रिजमिया मंजिल, दुनियावी मंजिल, टकसाली मंजिल। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जुबान के साइंसी तरीके से मुताले को क्या कहते हैं? नहवियात, मानियात, लिसानियात, सरफियात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी लिसानियात। अगला सवाल, दर्जिल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। इंशाअल्लाह खां इंशा उर्दू के अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल होने के कायल हैं। दूसरा बयान है, इमाम बख्श सहबाई ने उर्दू को शाहजहांबाद में फारसी और हिंदी के खलामला से मुरवज होने वाली बोली करार दिया है। तीसरा है, महमूद शिरानी का कहना है कि हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं अपभ्रंशों से हुई है। चौथा है, मोहिउद्दीन कादरी जोर उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी जो पहला बयान है वो आपका सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी आपका करेक्ट है। जो तीसरा बयान है ये महमूद शिरानी का नहीं है, बल्कि ये मसूद हुसैन का कहना है। चलिए अगला सवाल देखिए। दर्जिल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। रशफ अली बेग सुरूर ने लिखा कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के जमाने में उसने फरोग पाया। दूसरा बयान, ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है। तीसरा, मौलवी अब्दुल हक का मानना है कि अहले मुल्क को सूफियाए कराम के मेल और इर्तिबात से उर्दू पैदा हुई है। चौथा बयान है, माहिर लिसानियात ने अपभ्रंशों को हिंद आर्याई जुबानों के अहद वुस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी माना है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा आपका सही, तीसरा बयान सही है और चौथा भी बयान आपका सही है। जो पहला बयान है ये रजब अली बेग सुरूर का नहीं है, बल्कि ये मीर अमन देहलवी का है, मीर अमन देहलवी का है। ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है, ये कौल है अख्तर ओरेनवी का। ये किसका कहना है? अख्तर ओरेनवी का, नाम नोट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। दर्जिल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की शनाख्त करके कलम जद कीजिए। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू का एक सरचश्मा ब्रिज भाषा को करार दिया है। शौकत सब्जवारी का नजरिया है कि उर्दू पाली से निकली है। नंबर 3, सुनीति कुमार चटर्जी का मानना है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आर्याई जुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज और इर्तिका में जरूर ताखिर हो जाती। चौथा, मसूद हुसैन खान ने यह तस्लीम किया कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेजिश से निकली है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा आपका सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। पहला जो बयान है उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, यानी उर्दू का इब्तदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सैयद सुलेमान नदवी का नहीं है, बल्कि मोहम्मद हुसैन आजाद का है। किसका कहना है? मोहम्मद हुसैन आजाद। उर्दू की जाय पैदाइश से मुतालिक झेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सिंध मसूद हुसैन खां, दिल्ली महमूद शिरानी, दक्कन नसीरुद्दीन हाशमी, उड़ीसा सुहेल बुखारी। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन,
यानी तीसरा सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। उर्दू की जाए पैदाइश का जो नजरिया सिंध का है वह सैयद सुलेमान नदवी का है, ना कि मसूद हुसैन खां का। दिल्ली में उर्दू की जाए पैदाइश का नजरिया महमूद शिरानी का नहीं बल्कि मसूद हुसैन खां का है। अगला सवाल देखिए, पैदाइश के एतबार से जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका करेक्ट है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पैदाइश के एतबार से जवाब देना है मोहम्मद हुसैन आजाद, महमूद शिरानी, सैयद सुलेमान नदवी। तो चलिए सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आजाद, उसके बाद में महमूद शिरानी और उसके बाद में सैयद सुलेमान नदवी। सने विलादत और सने वफात। मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में दिल्ली में। 1910 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। सैयद सुलेमान महमूद शिरानी 1880 ईस्वी में टोंक राजस्थान में आपकी पैदाइश हुई है। 1946 ईस्वी में टोंक राजस्थान ही में आपका इंतकाल हुआ है। सैयद सुलेमान नदवी 1884 ईस्वी में बिहार में पैदाइश हुई है। 1953 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर कराची में इंतकाल हुआ है। नसीरुद्दीन हाशमी, शौकत सब्जवारी, मसूद हुसैन खां। सबसे पहले नसीरुद्दीन हाशमी 1895 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है हैदराबाद में। 1964 ईस्वी में हैदराबाद में इंतकाल हुआ है। शौकत सब्जवारी 1908 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है मेरठ में। 1973 में कराची में इंतकाल हुआ है। मसूद हुसैन खां 1919 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में पैदाइश हुई है। 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। 1830, 80 और 84, 95, 1908, 1909। चलिए अगला सवाल देखिए, कसीदा के अज्जा की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। कसीदा के अज्जा की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तशबीह, गुरेज, मदह, दुआ। अगला सवाल, उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा किसकी तसनीफ है? महमूद इलाही, शेख चांद, खलीक अंजुम, ज्ञान चंद जैन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी महमूद इलाही। कसीदा की बुनियाद महज तकलीदी मजामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है और यह कसीदा का जरूरी वस्फ भी है। ये बयान किसका है? एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, शिबली नौमानी, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। तो जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। उनकी कलाम का जोर व शोर अनवरी व खाकानी को दबाता है और नजाकत मजमून में उर्फी नजीरी को शर्माता है। सौदा की कसीदा निगारी पर यह किसका तबसरा है? अल्ताफ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आजाद, खलीक अंजुम, महमूद इलाही। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। अगला सवाल, सौदा को उर्दू कसीदा का नक्काश अव्वल किसने कहा है? मोहम्मद हुसैन आजाद, मुसहफी, शयूफ्ता, मीर तकी मीर। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुसहफी। मुसहफी के 3 तज़किरे हैं। अगर आप में से किसी को इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में जरूर आप मेंशन कीजिए कौन कौन से 3 तज़किरे हैं। सौदा की अगर हम लोग विलादत के बारे में बात करें तो 1712 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई और 1781 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ज़बानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़बानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी आबरू, मीर, नासिख, गालिब। तो सबसे पहले आबरू, नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू 1683 ईस्वी में ग्वालियर में पैदाइश हुई है। 1733 ईस्वी में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। मीर
1722-23 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है। 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। नासिर, इमाम बख्श नासिर 1772 ईस्वी में फैजाबाद में पैदाइश हुई। 1838 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। गालिब 1797 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है। 1869 में 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, ज़ेल में गजल से मुताल्लिक कुछ अक़वाल और साहिबाने अक़वाल के नाम दिए गए हैं, जोड़ी। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितनी बदनाम उतनी अजीज, उर्दू शायरी की आबरू, रजाकारी मीनाकारी। तो ये जो बयान है, ये स्टेटमेंट है, वह किसका है? तो ये है रशीद अहमद सिद्दीकी का। शायरी नहीं, इतने शायरी मुख्तलिफ फूलों की माला, इंतहाओं का एक सिलसिला। यह बयान किसका है? तो ये बयान है फिराक गोरखपुरी का। गजल का खमीर इश्क व मोहब्बत, गजल का खमीर इश्क व मोहब्बत, यह बयान किसका है? तो ये है अल्लामा शिबली नौमानी का। नकाब पोश आर्ट, नकाब पोश आर्ट, तो ये है आल अहमद सुरूर का। गजल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए, गजल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए, अजमतुल्लाह खान। नीम वहशी सिन्फे शायरी, नीम वहशी सिन्फे शायरी, कलीमुद्दीन अहमद। बेवक्त की रागनी संडास से बदतर, ये बयान है मौलाना हाली का। अगला सवाल, ज़ेल में चंद शोरा के नाम और उनकी जाए वफात दिए गए हैं, जोड़िए। जिगर, असगर, मजरूह, कलीम आजिज, शहरयार। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जिगर की जाए वफात क्या है, यानी कहां इंतकाल हुआ है। तो जिगर की जाए वफात क्या है? तो जिगर की जाए वफात हो जाएगी आपकी गोंडा। असगर की जाए वफात क्या है? इलाहाबाद। मजरूह की जाए वफात क्या है? मुंबई। ऐसे ही कलीम आजिज की हजारीबाग। शहरयार की क्या हो जाएगी? अलीगढ़। आइए यहाँ पे जिगर की सने विलादत और सने वफात देखते हैं। ऐसे ही असगर, मजरूह, कलीम आजिज और शहरयार। तो सबसे पहले जिगर मुरादाबादी 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में पैदाइश हुई है। 1960 में गोंडा में इंतकाल हुआ है। असगर गोंडवी 1884 ईस्वी में गोरखपुर में पैदाइश हुई है। 1936 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। मजरूह सुल्तानपुरी 1919 में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है। 2000 ईस्वी में मुंबई में इंतकाल हुआ है। कलीम आजिज 1926 में नालंदा में पैदाइश हुई है। 2015 में हजारीबाग में इंतकाल हुआ है। शहरयार 1936 में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है। 2012 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, ज़ेल में चंद शोरा के नाम और उनकी जाए वफात दिए गए हैं, जोड़िए। मीर तकी मीर, हसरत यगाना, इरफान सिद्दीकी, गालिब मोमिन फिराक, वली शाद फानी। शोरा के नाम और उनकी जाए वफात दिए गए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। मीर हसरत यगाना इरफान सिद्दीकी की जाए वफात क्या है? तो वो हो जाएगी लखनऊ। गालिब मोमिन फिराक की जाए वफात क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा दिल्ली। वली की जाए वफात क्या है? तो वली की जाए वफात हो जाएगी अहमदाबाद। शाद अजीमाबादी की जाए वफात क्या है? तो वो है अजीमाबाद पटना। फानी की क्या हो जाएगी? हैदराबाद। फानी की क्या हो जाएगी? हैदराबाद। आइए एक एक करके सभी शोरा की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मीर तकी मीर 1722-23 ईस्वी में
आगरा में पैदाइश हुई है, 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। हसरत मोहानी 1880-81 ईस्वी में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में पैदाइश हुई है, 1951 में फरंगी महल लखनऊ में इंतकाल हुआ है। ये गाना चंगेजी 1884 ईस्वी में पटना में पैदाइश हुई है, 1956 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। इरफान सिद्दीकी 1939 ईस्वी में बदायूं में पैदाइश हुई है, 2004 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। गालिब 1797 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है, 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। हकीम मोमिन खां मोमिन 1800 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है, 1852 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। वली तो वली की पैदाइश के बारे में याद रखेंगे, 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में पैदाइश हुई है, 1720-25 ईस्वी में अहमदाबाद में इंतकाल हुआ है। शाद अजीमाबादी 1846 ईस्वी में पटना में पैदाइश हुई है, 1927 में पटना में इंतकाल हुआ है। फानी बदायूनी असल नाम है शौकत अली खां, 1879 में बदायूं में पैदाइश हुई है, 1941 में हैदराबाद में इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। झेल में चंद शोहरा के नाम और उनके जाए पैदाइश दर्ज हैं, नाम के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। जाए पैदाइश के एतबार से सवाल का जवाब देना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मीर तकी मीर गालिब की जाए पैदाइश क्या है, तो वो है आगरा। शाद और यगाना की क्या हो जाएगी, अजीमाबाद पटना। असगर और फिराक का क्या हो जाएगा, तो असगर और फिराक का हो जाएगा गोरखपुर। फानी और इरफान सिद्दीकी का हो जाएगा बदायूं और वली औरंगाबादी का हो जाएगा औरंगाबाद। अगला सवाल, झेल की कौन सी दास्तान किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी, जोड़िए। करबल कथा, सबरस, रानी कैतकी की कहानी, फसाने अजायब, बागो बहार। तो सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी करबल कथा जो है किसकी फरमाइश पर लिखी गई, तो जवाब हो जाएगा नवाब शरफ अली खां। सबरस किसकी फरमाइश पर, अब्दुल्ला कुतुब शाह। रानी कैतकी की कहानी तो हो जाएगा नवाब साहिबजादा हुसैन अली खां। फसाने अजायब हकीम असद अली खां। बागो बहार जॉन गिलक्रिस्ट। सबरस आपने यानी मुल्ला वजी ने दास्तान कब लिखी है, 1635 ईस्वी में, 1635 ईस्वी में। करबल कथा कब लिखी गई, 1732-33 ईस्वी में। रानी कैतकी की कहानी 1803 ईस्वी में। फसाने अजायब 1824 ईस्वी में। बागो बहार 1801 और 1802। चलिए अगला सवाल देखिएगा। झेल की कौन सी दास्तान पहली बार कब शाये हुई थी, जोड़िए। करबल कथा, सबरस, रानी कैतकी की कहानी, बागो बहार, फसाने अजायब। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी करबल कथा जो है पहली बार कब शाये हुई, तो 1961 ईस्वी में। सबरस पहली बार कब शाये हुई, 1932 ईस्वी में। रानी कैतकी की कहानी तो ये हो जाएगा 1933 ईस्वी में। इसके बाद में बागो बहार, तो बागो बहार 1804 और फसाने अजायब 1843 ईस्वी। अगला सवाल, झेल में से कौन किसका क्या है, जोड़िए। रिश्ता आपको देखना है कि दो किरदारों को एक साथ में दिया गया, बताना कि उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कुंवर उदय भान और सूरज भान का क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा बेटा और बाप का। चंद्रभान और उदय भान का आपस में क्या रिश्ता है, तो चचा और भतीजा का, चचा और भतीजा का। रानी लक्ष्मीबास और उदय भान किसका किरदार है, तो आपका हो जाएगा माँ और बेटा। ऐसे राजा इंद्र और महेंद्र गिर ये आपस में क्या है, दोस्त हैं।
रानी कैतकी की कहानी और उदयभान माशूका और आशिक। अगला सवाल, जेल में से किसकी शादी किससे हुई थी, जोड़िए। जेल में से किसकी शादी किससे हुई थी, जोड़िए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तीसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले दरवेश की शादी दमिश्क की शहजादी से हुई, दूसरे दरवेश की शादी बसरा की शहजादी से, तीसरे दरवेश फरंग की मलिका से, और चौथे दरवेश की शादी जो है पीरे मर्द के अजमी की बेटी से। ख्वाजा सग परस्त की शादी किससे हुई, तो जवाब है वजीर जादी से। अगला सवाल, दास्तान बोस्तान ख्याल की असल हीरोइन कौन है, नौबहार, गुलशन अफरोज, शमशा ताजदार, मेहर निगार। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बतलाइएगा। तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शमशा ताजदार। असल हीरो कौन है अगर आपसे पूछा जाता तो असल हीरो है शहजादा मुइजुद्दीन। अगला सवाल, जेल में से जमानी एतबार से ड्रामों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इंद्र सभा, यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार, ड्रामा ज़हाक। इंद्र सभा कब लिखा गया आप सबको मालूम होना चाहिए, 1852 ईस्वी में मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर। यहूदी की लड़की 1910-11। ड्रामा अनारकली 1922 में लिखना शुरू किया, 1923 में मुकम्मल किया। आगरा बाजार 1954। ड्रामा ज़हाक 1977। चलिए अगला सवाल देखिए, जेल में से ड्रामा यहूदी की लड़की के किरदारों के 2 जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। जेल में से मोहम्मद हसन के ड्रामों के मजमू के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहला भी करेक्ट है और चौथा भी क्या है आपका करेक्ट है। अब देखिए यहां पे कुछ और भी ऑप्शन है, उन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे जालीदार पर्दे किसका ड्रामा है, तो ये हबीब तनवीर का है। शतरंज के मोहरे ये भी किसका है, हबीब तनवीर का है। झाड़ू किसका है, हबीब तनवीर का है। झाड़ू किसका है, हबीब तनवीर का है। क्लियर हो गया सभी को, हबीब तनवीर का। बाकी सभी किसके होंगे, मोहम्मद हसन के, जिनको मैंने देखिए यहां पे मैं इनको सर्कल भी कर दे रहा हूं ताकि आपको आसान हो जाए इन्हें लर्न करना। शतरंज के मोहरे झाड़ू, तीसरे में आप देखेंगे तो जालीदार पर्दे। ये जो मैंने सर्कल की ये किसके ड्रामे हैं, तो ये हैं हबीब तनवीर के। अगला सवाल, जेल में से अनारकली के किरदारों के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। ड्रामा अनारकली के किरदारों के 2 जुमरे सही हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी पहला जुमरा सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। ड्रामा अनारकली इम्तियाज अली ताज का ड्रामा है। ये ड्रामा कब शाये हुआ, 1932 में लाहौर से। पहली बात याद रखेंगे 1932 में लाहौर से शाये हुआ।
ये ड्रामा कुल कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो 3 अबवाब पर, 3 अबवाब पर और 13 मनाजिर पर, 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। इश्क, रक्स, मौत, ये 3 अबवाब हैं। इम्तियाज अली ताज की अगर हम विलादत के बारे में बात करें तो 1900 ईस्वी में लाहौर में पैदाइश हुई और 1970 में लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। अगला सवाल, इशाअत के एतबार से ड्रामों के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, ज़ेल में कुतुब मुश्तरी से मुताल्लिक चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमज़द कीजिए। कुतुब मुश्तरी बीजापुर की पहली तबाज़ात मसनवी है। कुतुब मुश्तरी गोलकुंडा की पहली तबाज़ात मसनवी है। कुतुब मुश्तरी कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। कुतुब मुश्तरी अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। कुतुब मुश्तरी की हीरोइन असल में एक रक्कासा थी। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा आपका सही है, तीसरा भी आपका करेक्ट है और पांचवा भी आपका करेक्ट है। कुतुब मुश्तरी बीजापुर की पहली तबाज़ात मसनवी है? नहीं, गोलकुंडा की पहली तबाज़ात मसनवी है। कुतुब मुश्तरी कब लिखी गई है? ये मसनवी मुल्ला वची ने कब लिखी? तो 1609 ईस्वी में। ये मसनवी आपने कब लिखी है? 1609 ईस्वी में। अगला सवाल देखिएगा, ज़ेल में सेहरुल बयान के चंद किरदार उनके रिश्ते दिए गए हैं, आपस में जोड़िए। मसनवी सेहरुल बयान बहुत अहम है। सेहरुल बयान के माना है बयान का जादू। यह मसनवी मीर हसन ने कब लिखी है? तो आप सब याद रखिएगा 1784-85 ईस्वी में यह मसनवी आपने तख्लीक की है नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। मीर हसन ने यह मसनवी कब लिखी है? नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। मीर हसन की पैदाइश के बारे में बात की जाए तो 1737 में दिल्ली में पैदाइश हुई है। 1786 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, मसनवियात के एतबार से सने तसनीफ शामिल कीजिए। मसनवियात के एतबार से सने तसनीफ शामिल कीजिए। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कुतुब मुश्तरी 1609 ईस्वी, फूल बन 1655 ईस्वी, सेहरुल बयान 1784-85, गुलजारे नसीम 1839 ईस्वी, 1838-39। अगला सवाल, ज़ेल में चंद अदीबों शायरों के नाम और उनके साले पैदाइश दिए गए हैं। साले पैदाइश के एतबार से नाम जोड़िए। सौदा, दौक, मीर हसन, दयाशंकर, नसीम। साले पैदाइश के एतबार से जवाब देना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, यानी सौदा की पैदाइश कब हुई है? सौदा की पैदाइश कब हुई है? 1712 ईस्वी में। ज़ौक़ की पैदाइश कब हुई है? 1789। मीर हसन की पैदाइश कब हुई है? 1737। दयाशंकर नसीम 1811। अगला सवाल देखिएगा, ज़ेल में चंद शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं। नाम के एतबार से वालिद के नाम जोड़िए। नाम और वालिद के नाम आपको मैच करने हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी फिराक के वालिद का नाम क्या है? बात की जाए तो गोरख प्रसाद। मजरूह के वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद हसन खां। मोहम्मद हसन खां। कलीम आजिज के वालिद का नाम क्या? शेख किफायतुल्लाह। और शहरयार के वालिद का नाम क्या है? कुंवर अबू मोहम्मद खान। इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या है? सलमान अहमद हिलाली। अगला सवाल, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? ये किसका शेर है? फिराक, शहरयार, इरफान सिद्दीकी, फानी। तो जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी शहरयार। शहरयार का असल नाम कुंवर अखलाक मोहम्मद खान। शहरयार का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है?
तो आप सब याद रखिएगा इसमें आज़म। पहला शायरी मजमुआ कौन सा है? इसमें आज़म। अगला सवाल, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। कलीम आजिज, मजरूह सुल्तानपुरी, शहरयार, मुइन हसन जज्बी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, ख्वाब का दर बंद है। ये किसका है? तो ये जो है शहरयार का है। किसका है? शहरयार का। वो जो शायरी का सबब हुआ कलीम आजिज का हो जाएगा मशाले जां। मशाले जां किसका हो जाएगा? ये सवाल यहां पे बनता है। मशाले जां किसका हो जाएगा? मजरूह सुल्तानपुरी। किसका हो जाएगा? मजरूह सुल्तानपुरी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मैं फिराक को उर्दू गजल का अहम सुतून तस्लीम करता हूं, यह किसका कौल है? यगाना, कलीम आजिज, मजनू गोरखपुरी, नियाज फतेहपुरी। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियां। ये शेर किस दास्तान में इस्तेमाल किया गया है? बागो बहार, फसाने अजायब, रानी कैतकी की कहानी, करबल कथा। तो जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी बागो बहार। जेल में ड्रामा अनारकली के बाब सोम यानी अंजाम, जिसका उन्वान मौत है, तो उसके पांचों मनाजिर सीन और उनके मौजुआत दर्ज हैं। मनाजिर यानी सीन के एतबार से मौजुआत शामिल कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है, मनाजिर के एतबार से मौजुआत शामिल कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन यानी मंजर अव्वल मंजर पंजुम का उन्वान क्या है? तो वो है सलीम का ऐवान। मंजर दोम का उन्वान क्या है? जिंदा। मंजर सोम का उन्वान है अकबर की ख्वाबगाह। मंजर चहारुम का उन्वान है जिंदा का बैरूनी मंजर। अगला सवाल, शमें कई होती हैं लेकिन सबकी तस्वीर एक एल्बम में जमा करके अपने पास रख छोड़ते हैं और तातीलात में एक एक खत लिखते रहते हैं। दूसरी किस्म जलाली तलबा की है, उनका शजरा जलालुद्दीन अकबर से मिलता है, इसलिए हिंदुस्तान का तख्त-ओ-ताज उनकी मिल्कियत समझा जाता है। ये किस इंशाया निगार की तहरीर है? ये किस इंशाया निगार की तहरीर है? तो जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पतरस बुखारी। ये इक़्तिबास लाहौर का जोग्राफिया से माखूज है। पतरस बुखारी का इंशाइया है लाहौर का जोग्राफिया। लाहौर का जोग्राफिया, इसी इंशाइये से इक़्तिबास लिया गया है। पतरस का नाम क्या है? सैयद अहमद शाह बुखारी। नाम क्या है? सैयद अहमद शाह बुखारी। पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में पेशावर में। 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। अब मुझे बताइए सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला भी सही है और चौथा भी आपका सही है। फानी के अशार, ये जो अशार हैं किस शायर के हैं? तो ये हैं फानी के अशार, जिनका असल नाम है शौकत अली खां। फानी की विलादत याद रखेंगे 1879 ईस्वी में फानी की पैदाइश हुई है। 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है शफाअत अली। और अगर आपके शेरी मजमू की बात की जाए तो दीवाने फ़ानी, बाक़ियात फ़ानी, इरफानियात फ़ानी, विजदानियात फ़ानी। अगला सवाल, अब कहाँ जाऊं करूं क्या, क्योंकि राह आगे की लूं। यह अशआर किस किताब में शामिल है? रानी कैतकी की कहानी, करबल कथा, बागो बहार या फिर फसाने अजायब। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी करबल कथा। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी करबल कथा। करबल कथा किसकी किताब है? फजल अली खां फजली की है। ये आपने कब लिखी है? 1732 और 33।
एक चीज और भी यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, करबल कथा जो है किसकी फरमाइश पर लिखी, तो नवाब शर्फ अली खां की फरमाइश। कुल कितनी मजलिसें इसमें शामिल हैं, 12 मजलिसें। अगला सवाल देखिए, गिरनी थी हम पे बर्क बिजली न तूर पर, देते हैं बाद ज़र्फ कदर खार देख कर। गालिब के शेर में कौन सी सनात पाई जाती है, सनात तजनीस, सनात तबाक, सनत तलमीह, सनत तफरीक। तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सनात तलमीह। चलिए, गालिब के ताल्लुक से पहला सवाल आप सभी से है, गालिब ने अपने खुतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है, दारुस सुरूर। गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ कौन सा है, दूसरा मजमुआ कौन सा है। गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ और दूसरा मजमुआ कौन सा है। दारुस सुरूर के नाम से रामपुर को याद किया है अपने खुतूत में, और पहला हो जाएगा आपका उर्दू हिंदी, और दूसरा हो जाएगा उर्दू ये मुअल्ला, उर्दू ये मुअल्ला। मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये किसका कहना है। तो जवाब है अब्दुर्रहमान बिजनौरी। अगला सवाल, रुबाई का इब्तिदाई नाम क्या था, क़िता, तराना, गीत, मुरब्बा। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तराना। रुबाई अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके माना होते हैं चार चार के। रुबाई उस सिन्फ को कहा जाता है जिसमें 4 मिसरों में एक मुकम्मल मजमून अदा किया जाता है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हमरदीफ होते हैं, और तीसरा मिसरा बेकाफिया होता है। रुबाई का सबसे अहम मिसरा चौथा मिसरा होता है। रुबाई के दीगर नाम है तराना, दुबैती, चहार मिसरई, खिफ्ती, खिस्सी वगैरह। चलिए अगला सवाल देखिए, पूछा कोई वजह वक्त आने पर मालूम हो जाएगा, मैं अभी जानना चाहता हूं, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। ये मुकालमा नावल गौदान के किन 2 किरदारों के दरमियान है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी राय साहब और रुद्रपाल सिंह। गौदान जो नावल है मुंशी प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है, आखिरी मुकम्मल नावल है, जिसे उन्होंने मैदान अमल के बाद 1932 में लिखना शुरू किया और 1935 में मुकम्मल किया। 1932 में आपने लिखना शुरू किया गौदान और 1935 में मुकम्मल किया। इशाअत 1936 में अमल में आई है, इशाअत हिंदी में 1936 में अमल में आई है। 1937 में उर्दू में प्रेमचंद ने नावल गौदान को 36 अबवाब में तकसीम किया है। खोरी, धनिया, गोबर इस नावल के अहम किरदार हैं, इस नावल के अहम किरदार हैं। गौदान किसका नावल है, मुंशी प्रेमचंद का। अब आप सब मुझे मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड चंद सवालात के जवाब देने की कोशिश कीजिए। जैसे प्रेमचंद की विलादत और वफात के बारे में बताइएगा, पहला नावल कौन सा है, पहला अफसाने मजमुआ और पहला अफसाना कौन सा है। तो प्रेमचंद की पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में। 1936 में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। आपका असल नाम है धनपत राय। पहला नावल आपका कौन सा हो जाएगा, तो पहला नावल आपका है असरारे मुआबिद। पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन। पहला अफसाना कौन सा है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। अगला सवाल, किस नाक़िद ने कहा कि माना की नुदरत मोमिन के कलाम में ऐसी है कि जिसके बायस हर शख्स की नज़र आसानी से उस तक ना पहुंच सके, इस वक्त में मिर्ज़ा गालिब से भी सबकत ले गए। हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मजनू गोरखपुरी, शकीलुर रहमान। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अगला सवाल, जेल में से 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी पहला जुमरा आपका सही है, तीसरा भी जुमरा करेक्ट है। ये अशार के शायर के हैं तो गालिब के अशार हैं। किस दास्तान की इबारत नजूमी पंडित जाफर दां हाजिर हुए,
दर्ज वाला इबारत दर्ज वाला इक़्तिबास किस दास्तान से माखूज है, लिया गया है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फसाने अजायब। फसाने अजायब, फसाने अजायब कब लिखी गई है? 1824 ईस्वी में हकीम असद अली खां की फरमाइश पर कानपुर में। पहली इशाअत जो इसकी अमल में आई है 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में। किरदारों की बात की जाए तो जान आलम अंजुमन आरा इसके अहम किरदार हैं और ये किसकी तसनीफ है? रजब अली बेग सुरूर की। रजब अली बेग सुरूर की। रजब अली बेग सुरूर की अगर हम लोग विलादत के बारे में बात करेंगे तो 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। खुतूत का आपका एक मजमुआ है इंशाए सुरूर। अगला सवाल, ये इक़्तिबास किस नावल से माखूज है? बारिश हुई किसानों के दिल हरे हो गए, कितनी खुशी कितनी मसरत। ये पूरा इक़्तिबास आप रीड कीजिए और बताइए इक़्तिबास किस नावल से माखूज है? फायर एरिया, उदास नस्लें, आग का दरिया, गौदार। सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी गौदार। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स कवर किए हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपकी हेल्प करेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। आप सब लोग वाहिद जरिया जिनके जरिए से हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी। तो रीच आप मेरे चैनल की कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए आप हमारी क्लासेस को अपने दोस्तों अहबाब के दरमियान ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।